तो हेलो बच्चा लोग, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलो एक और नए धागा इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चा लोग, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, मतलब कि सी, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है यह जो है, यह पद्धति इसलिए निर्धारित की गई क्योंकि हमें एनोड और कैथोड को बारी बारी से जितना वोल्टेज इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक जो चीज मिला है, हमको मिला क्या चीज? सी, जिसको बोलते हैं हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब कि एक जो होते हैं कैथोड पे इलेक्ट्रोड का मान ज्ञात करने के लिए हमें होता है बेहद जरूरी होता है किसका? वो होता है सी का। तो सी का जानना बहुत हमें क्या होता है? जरूरी होता है। सी अब मतलब होता है क्या चीज? तो इसमें होता है प्रयोग करके बताया गया कि मतलब इसमें जो भी चीजें, जैसे आपने डेनियल सेल पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है डेनियल सेल तो उसको तैयार कर पढ़ लीजिएगा। उससे आसान आपको डेनियल होता है पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आप जाइए पहले जो है उसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद देखने के लिए आइए, क्योंकि वह जो पढ़ेंगे ना उससे बेहतरीन आपको मिलने वाला नहीं है। तो उसमें आप देखेंगे जो एक एनोड होता है, क्या होता है? कैथोड। उसकी अलग अलग मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास बना है क्या चीज? सी। सी जो है बताएगा कि हमारे पास कितना, एक का इलेक्ट्रोड का मान कितना अलग है और होता है एनोड का मान कितना अलग है। ये तो है बताने वाला है कौन है? सी। तो सी क्या होता है उसके बारे में आज जो होता है हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे लिए बेहद ही बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग, ताकि जो है आपको पूरी तरह से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम अभी लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो हमारे लिए बेहद ही बहुत क्या है? जरूरी है। इसमें क्या करना होता है, आप चित्र थ्योरी को देखते रहिए और इसके अनुसार जो है हम लोग बना दे रहे हैं क्या चीज? चित्र इसका। अब समझिए कि एक कांच की नली में प्लेटिनम तार सील करके उसके एक सिरे पर सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम को लेपित पन्नी सील कर देते हैं। यानी कि इसको कहने का मतलब ये है कि हमें एक बीकर लेना है, यानी कुछ इस प्रकार का लेना होगा बीकर हमें, इसके कहने के अनुसार। ये रहा हमारा बीकर। ठीक, अब इसमें जो है हमें प्लेटिनम का तार लेना है जी, प्लेटिनम का तार, और देखें कि पन्नी के सील कर देना है। यानी कि इसको तो ऐसे यहां से बना दे रहे हैं, ये ऐसे, इसको जो है ये मान लीजिए पन्नी है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? सील कर दे रहे हैं इसको। ठीक ना, ये बन गया, ये लटका हुआ है। और इसमें होता है इस विगर में रखते हैं जिसमें जलीय विलयन एच, यानी जो इसमें विलयन जो है, इसमें जो विलयन है वह सभी का सभी होता है किसका है? तो HCl का है। किसका है जी? तो HCl। तो विलयन इसमें किसका है? तो HCl का है। फिर एक मोलर सांद्रता वाला विलयन भरा होता है जिसमें 298 कैलोरीन ताप, यानी इसका जो तापमान है कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। इसमें जो मोलर सांद्रता है तो 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए। कितना प्रति लीटर? इतना होना चाहिए, मतलब इसमें होना चाहिए। फिर इसमें लगातार हाइड्रोजन प्रवाहित गैस करते हैं। तो हमें देखिए जी, हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए हम देखिए कांच के ना, एक कांच की नली, तो ये हमारे ये परफेक्ट ले रहे हैं, परफेक्ट जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्ट ट्यूब, जो हमारे लिए बेहद ही क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट ट्यूब के बिना तो हम लोग जान ना पाएंगे जी, पहली बात तो ये। ठीक ना, तो ये जो है हमारे लिए क्या है? टेस्ट ट्यूब है ये। अभी आप जो देख पा रहे हैं जो चीज, ये जो तार है ये किसका है? तो ये है प्लेटिनम का जी। किसका तार है? प्लेटिनम का। प्लेटिनम का तार हो गया। इसमें कौन सी गैस प्रवाहित करनी है? तो वो गैस है क्या है आपका? H2, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस होता है, हमें इसमें से प्रवाहित करना है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो है जितना आपका जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके अनुरूप हमने चित्र को बना दिया है। ठीक है, और कुछ ज्यादा हमको करना नहीं है। इसने कहा है कि प्लेटिनम का तार लेना है, प्लेटिनम का तार लेना है, इसके सिर्फ सील देना है, सील दिया हमने। इसमें होता है 298 कैलोरी का होता है ताप देना है, तो 298 कैलोरी का हमने क्या लिया है? ताप लिया है। और इसमें जो विलयन है वह किसका है? तो HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है। और कितना है? तो 1 मोल प्रति लीटर के साथ होता है, हमने इसमें लिया है। और हम लोग लगातार क्या प्रवाहित करने वाले हैं? तो वो है क्या चाहिए आपका? हाइड्रोजन। मतलब कि हमने जो है अभी जितना
कुछ इसके थ्योरी जो लिखा गया है उसके अनुरूप हम लोग कार्य कर चुके हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब बात यह है कि इसमें दो चीज हो सकता है, मतलब कि यदि इसका बोल्टता हम लोग मापें, मानक है मतलब मान ले रहे हैं, मानक में कौन दिक्कत है मानने में, तो हम लोग मान रहे हैं इसकी जो होता है बोल्टता, बोल्टता कितना है तो शून्य है, मतलब हमको मानने में तो कोई दिक्कत ना है, 0 वोल्ट है, मान दे रहे हैं, कुछ करना नहीं है। ठीक है, यदि जो है देखिए इसका जो एकदम बहुत हिसाब से आप लोग कि इसका जो होता है कैथोड और एनोड दोनों के रूप में हम इसको कार्य में ला सकते हैं, उसमें कौन दिक्कत ना होना चाहिए आप लोगों को, मतलब कि इसको चाहे कैथोड के रूप में लाएं चाहे इलेक्ट्रोड के रूप में लाएं, दोनों ही रूपों में हम तो इसको ला सकते हैं। ठीक है, ठीक ना, इसमें कौन दिक्कत ना होनी चाहिए। अब इतना ध्यान रहे, एक बात हम बहुत ही नोट में आप लोग लिख लेंगे हम बढ़िया से कि इसको जो है इसका प्रयोग, ठीक ना, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग आप लोग किस में ला सकते हैं, तो एनोड और कैथोड दोनों में, यानी कि एनोड, एनोड व कैथोड दोनों रूप में, दोनों रूप में इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक ना, इतना ध्यान रहे, किसका प्रयोग होता है, हम लोग एनोड और कैथोड दोनों रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, मतलब जो सी है इसको चाहे तो एनोड पर लगाइए तो कैथोड पर लगाइए, दोनों का काम क्या होगा, सेम होगा। यदि देखिए यदि आपका जो हाइड्रोजन है, क्या चीज आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो आ रहा है, पहले क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन गैस से तो आएगा, तो फिर एक अवस्था बदलेगा इसमें, यानी कि हमने क्या किया कि हाइड्रोजन को दिया, ठीक, तो जब हाइड्रोजन दिया तो हमने तो प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन भी लेकर आया, ये चीज जब 2 इलेक्ट्रॉन लिया, यह जो होता है डायरेक्टली क्या बन गया जी, हाइड्रोजन बन गया, और ये होता है किस अवस्था में बनेगा, तो ये जो है एक्वस अवस्था में बनेगा, किस अवस्था में बनेगा, एक्वस अवस्था में, और जो हाइड्रोजन है ये किस अवस्था में, तो ये है आपका गैस अवस्था में। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है अभी, मतलब यहां से आ रहा है तो क्या कर रहा है अभी, ग्रहण ही कर रहा है, ठीक है, इसलिए जब एक मतलब यहाँ मान इसको होता है एनोड प्रकार में, किसको, एनोड प्रकार, तो एनोड से जो है इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पर, कैथोड पर, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको त्यागा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, त्यागा है, लेकिन जौन है कैथोड आपका वो क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो उस अवस्था में बहुत ही जरूरी होता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कब कर रहा है और कब होता है त्याग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और उस अवस्था में जो है आपका बहुत ही बेजरूरी से काम चलेगा, ठीक ना। तो इतना जो है आप बहुत जरूरी, ठीक ना, थोड़ा सा आपको होता है कुत्ते की भूखने की आवाज है, उसको थोड़ा सा सो जाते हैं कुत्ते हैं, और क्या कर सकते हैं उसके लिए, भूख रहे हैं तो, है ना। तो इतना जो है आप लोग थोड़ा सा कर लीजिए, इसके बाद हम बताएंगे कि इसका होता है प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, कब एनोड लगाएंगे, कब कैथोड लगाएंगे, बस तो जानिए कि यहाँ से होता है हाइड्रोजन आएगा किसी पर है, चाहे ये एनोड पर चाहे कैथोड पर, कौन पर है, यहाँ से ये हमेशा खाली काम करेगा किसका, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, जहां भी जाएगा कहाँ करेगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, लेकिन उस समय जब सी रहेगा ना, तो सी का मान, सी का जो रहता है, तो हमने क्या माना है कितना है, 0 वोल्ट, सी बराबर कितना आपका है 0, यानी कि जो चीज पर लगेगा उसके मान को क्या करेगा, शून्य कर देगा, एकदम शून्य, मतलब वो कुछ ना, बाकी जो अगल बगल इनोड से कैथोड रहेगा उसके मान पर डिपेंड करेगा कि हाँ ये जो है वोल्टता कितना उत्पन्न करेगा, लेकिन जब सी किसी पर लगा देंगे हम लोग तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 0 वोल्ट। अब ऑप्शन देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, तो इसको तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, एक बीकर में एक परख नली, क्या होता है परख नली यानी टेस्ट ट्यूब, उसमें जो है हम लोग लेते हैं क्या चीज, प्लेटिनम की तार जो है सील करके है नीचे लटका देते हैं, जो विलयन होता है पास HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन होता है, इसका जो तापमान होता है 298 केल्विन तापमान होता है इसका, ठीक है। इसमें कितना सांद्रता दिया गया है, तो 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के दर से जो है हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, और बाहर से जो है हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को डालेंगे, क्योंकि धातु हमें जल्दी मिलता, मतलब इसमें हम देखिए इलेक्ट्रोड और एनोड हमेशा जो होते हैं वो दो धातु हो सकते हैं, जितने भी हो, चाहे कैथोड का हो, अरे क्या बोले, जिंक का हो, कॉपर का है, एल्युमिनियम का, मतलब किसी का भी हो,
वो हमेशा होता है किसका होना चाहिए, धातु का। तो हमें धातु कोई ना मिला तो इसलिए हम प्लेटिनम का उपयोग किए। और हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन चाहिए हमें, हाइड्रोजन तो है हमें धातु के रूप में मिलता नहीं है, वह अधातु रूप में मिलता है, यानी कि ठोस रूप में नहीं मिलता है हमें। तो इसलिए हम उसका क्या किए, गैस के रूप में प्रवाहित किए। वह गैस अवस्था से क्या मतलब आपका एक्वस अवस्था में, और जब एक्वस अवस्था में बदलेगा तो वह जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखेगा बराबर। जब क्षमता इलेक्ट्रॉन त्यागने के बराबर रखेगा तो उस अवस्था में जो है एक जहां भी जाएगा वहां अपने अभिक्रिया को संपूर्ण कर देगा। बस यही आपका होता है क्या चीज, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक सी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ, मतलब यानी कि कहाँ, यानी कि एनोड पे और कैथोड पे दोनों जगह रखेंगे, और बारी बारी होता है, एक ही बार में देख लेंगे हम लोग कि क्या कितना फायदा करता है कि नहीं करता है। इसको तुरंत आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटा के डायरेक्टली हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, एनोड और कैथोड के रूप में। ठीक ना, एक ही बार में। ठीक है, तो चलिए जो है हम आगे लोग पढ़ने वाले हैं कि जो सी का प्रयोग है वह एनोड के रूप में होता है कैथोड के रूप में। दो हमने आपको सामने चित्र बना दिया है, एक बार हमने सी को एनोड पे रखा है और एक बार हमने कैथोड पे रखा है। ये दोनों तय चित्र को समान रखा है, बस खाली फर्क क्या है, एक बार इस पे है और एक बार इस पे। इस पे तो मतलब ये चीज है कि ये वाला हिस्सा आपका जो है ये एनोड है, क्या है, एनोड, और ये आपका हिस्सा है कैथोड। ठीक, ये भी आपका हिस्सा क्या चाहिए, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है। ठीक ना, एक बार एनोड पे एक बार क्या है, कैथोड पे। अब इसके मालूम है हमें 298 जो होता है केल्विन तापमान है, और 1 मोल प्रति लीटर के हिसाब से क्या है, सांद्रता है। और इसमें जो प्रेशर हम लगा रहे हैं कितना है, लगा रहे हैं तो 1 बार, प्रेशर कितना है इसमें, 1 बार है। इसमें भी सेम टू सेम चीज रहेगा, वही चीज। आपका जो विलेन है किसका है, HCl का है। दाब कितना लगाया हमने, 298 केल्विन लगाया दाब, और होता है इसमें मोल चलता कितना, तो 1 मोल प्रति लीटर से है। इसमें होता है दाब कितना लगा दिया हमने, तो 1 बार दाब लगा दिया। ठीक ना, कितना लगाया हमने दाब, तो 1 बार, 1 बार हमने दाब लगाया। इसमें विलेन जो है किसका है, तो HCl का है। इसमें जो विलेन है वो है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट। और जो छड़ है ये किसकी छड़ है, तो छड़ जो है कॉपर की है। ये है आपका जिंक सल्फेट, क्या है, जिंक सल्फेट। और इसमें जो है छड़ जो लगा है वो जिंक का छड़ लगा है। किसका लगा है छड़, जिंक का छड़ लगा है। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया इसमें जो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है सब कुछ बन गया है, और जो बीच में है वो है आपका लवण सेतु। क्या है, लवण सेतु, जो था एक सेल को पूरी तरह से काम करने के लिए काम आता है। ठीक ना, ये भी क्या आपका है, लवण सेतु है। ठीक ना, दोनों क्या है, लवण सेतु है, जो होता है एक सेल को सेल से जुड़ने का काम आता है। ठीक, ये भी तो हम लोग जान चुके हैं कि एक बार एनोड के रूप में, एक बार क्या है, कैथोड के रूप में। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन जो है यहां से देखिए, यहाँ इस रास्ते द्वारा हाइड्रोजन जो होता है आएगा और इसमें विलीन होगा। विलीन के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन को होता है दान करेगा। ठीक है, जब जाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आएगा इलेक्ट्रॉन तो ये देखिए कॉपर के छड़ है, क्या है, कॉपर छड़। और इसमें जो होता है हमेशा अपचयन होता है, क्या चीज, अपचयन। और इसमें होता है आपका ऑक्सीकरण। आप जो है पहले यदि नहीं समझ में आ रहा है आपको तो एक बार डेनियल सेल को देखिए, ये होता है आपका नेगेटिव और ये होता है आपका पॉजिटिव। क्योंकि डेनियल सेल में हमें मालूम है कि ये जो एनोड है क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है आपका पॉजिटिव। ये दो चीज हमें ध्यान रखना है। तो हमने जो है सी का प्रयोग कहाँ किया है, एनोड पे। कहाँ किया है, एनोड पे। और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। और होता है कैथोड पे कैसे में, अपचयन, यानी होता है इलेक्ट्रॉन इसमें से ले रहा है और ये क्या कर रहा है, दे रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ये दे रहा है तो देखिए हाइड्रोजन तो पहले आया, ठीक, यह क्या दिया है, तो इलेक्ट्रॉन को दिया है। क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन को दिया। ये एनोड की अभिक्रिया है, किसकी है, एनोड की अभिक्रिया। तो H2 प्लस में
क्या लेकर गया जी, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर गया। क्या लेकर गया, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर गया। पहले जो हमारे पास जो आया था H2, ये किस अवस्था में है, गैस, बदल गया कौन अवस्था में, एक्वस अवस्था में। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ 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 दे रहा है, ऐसा धड़ाधड़ धड़ाधड़ ले रहा है, ठीक है। ऐसे कहता है ये एनोड ग्रुप में होती है। अब देखना है कैथोड में इसमें क्या हो रहा है। तो कैथोड देख रहे हैं ना, ये पहले जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, यानी कि जो कॉपर है आपका, ये देखिए कॉपर है ना, जो कॉपर, ये कॉपर जो है एक्वस अवस्था में है। किस अवस्था में है, एक्वस अवस्था में। प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ धड़ाधड़ ले रहा है, और करे भाई इसे लेने के बाद तुरंत बन जा रहा है ठोस। क्या बन रहा है, ठोस, यानी कि कॉपर सॉलिड। फिर से देख लीजिए, ये एनोड की है और इसके कैथोड की है, ये एनोड का, ये कैथोड का, ठीक ना। तो ये ऐसा हो रहा है। अभी हम देख पाएंगे कि इसको पूरा करने के लिए हम आते ई सेल, यानी कि ई सेल इज इक्वल टू, ये एक एनोड है, ठीक है, आपका है कैथोड, एक एनोड एक कैथोड, क्योंकि मानक है तो मानक के रूप में लिखेंगे हम लोग। तो मानक के लिए आप देखिए ई सेल नॉट, ई सेल नॉट। अब यहां से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कहां जा रहा है, तो कैथोड पे जा रहा है। तो कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि इसमें जो होता है आपको होता है क्या चीज, ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है, रिडक्शन, ठीक ना। तो हमें सब कुछ नहीं जानना है, हमें देखना है कि कैथोड है तो कैथोड हमें लिखना है कैथोड, ठीक। अभी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी क्या होगा आपका माइनस, इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी कि माइनस। तो ये हो गया आपका इनोट एनोड। क्या होगा आपका, एनोड, ठीक। अब देखेंगे हम लोग ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस एनोड भी हमने क्या लगाया है, तो एनोड भी हमने क्या लगाया है, सी लगाया है। क्या लगाया है, सी। तो ई नॉट सी, ठीक। और सी का मान हमने कितना दिया था, 0। तो हम निकाल दें यहाँ पे 0, यानी कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, क्या चीज, कैथोड माइनस 0। तो आपका हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड, ठीक। और होता है कैथोड पे क्या हुआ है, दिख रहा है ना, देखने बराबर से, हाँ देखिए तो दिख रहा है। अभी देख लीजिए एक बार यहां से। अभी ई सेल इज इक्वल टू में कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है आपका, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन, यानी कि ई नॉट रिडक्शन। क्या चीज, रिडक्शन। और इसको तो हिंदी में हम चाहे लिख देंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट अपचयन। क्या हो रहा है आपका, अपचयन, ठीक ना। यही जो है हमारे लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट, यही अब क्या है, सी जब एनोड पे हो तो ये आपका आएगा, ठीक है। सी जब क्या हो, एनोड पर है तो ये आएगा। यदि इसी होता है हम लोग कैथोड बदल दे तो सब सिस्टम चेंज। क्या हो जाएगा, सब सिस्टम चेंज। जैसा इसमें है वैसा सेम टू सेम इसमें भी है, ठीक है। एकदम दोनों में कोनो फर्क नहीं है। बस सूत्र रहता है यहाँ पे, जहाँ पे रिडक्शन है वहां पे क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन। उसको भी देख लेते हैं हम फटाफट। देखिए यहां से क्या हो रहा है, पहले एकदम बहुत ध्यान देखिए, ठीक ना। तन को भी देखिए फिर से इसको देख लीजिए बढ़िया से, बिना समझ में आए तो एक बार हम तय फिर से बता देंगे आपको, ठीक है। देखिए पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो जिंक है धड़ाधड़ धड़ाधड़ आ रहा है, यानी कि जो जिंक है ये बता रहे एनोड की प्रक्रिया। जिंक जो है ये है सॉलिड, क्या है, सॉलिड। अब जल में मिलने के बाद होता है, हो जा रहा है क्या चीज, एक्वस, यानी कि जिंक पहले सॉलिड का बदला एक्वस बदला है। क्या बदल गया, प्लस में क्या दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है चीज। ये किसकी प्रक्रिया है, एनोड की प्रक्रिया है। अब देखिए किसकी प्रक्रिया है, एनोड की प्रक्रिया है। ओकरे बाद से जब आया है तो 2 ठे हाइड्रोजन, क्या चीज, 2 हाइड्रोजन साथ पकड़ कर आया। चलो भैया चलो चलो चलो, यहाँ रुकना नहीं है। और प्लस में एक कर साथ क्या लेकर आया, इलेक्ट्रॉन। और ई जो है बन गया क्या चीज आपका, हाइड्रोजन गैस। ये पहले जो है एक्वस अवस्था में,
बाद में कौन गैसों में, गैस अवस्था में। देखिए फिर से एक बार, जिंक ठोस है, इसमें धड़ाधड़ आ रहे हैं, तो सॉलिड से क्या बन रहा है, एक्वस बन रहा है। क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो हाइड्रोजन को पकड़ रहा है, हाइड्रोजन कैच कर रहा है उसको। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन कैच कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन तो है पहले किस अवस्था में, एक्वस अवस्था में। किसमें, एक्वस। जो 2 इलेक्ट्रॉन को कैच कर रहे हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन कैच कर रहे हैं तो बाद में क्या बन जा रहा है, फट से गैस अवस्था में बदल जाए। बस ये आपका रहा एनोड का अभिक्रिया है। किसका है, एनोड का है। और ये आपका कैथोड का है। ठीक, एक ये एनोड अभिक्रिया हो गया आपका कैथोड अभिक्रिया। अब देखेंगे सूत्र से क्या होता है। सूत्र हमारे पास है कि ई सेल इज इक्वल टू, क्या इधर है, ई नॉट कैथोड, तो हम वह क्या कहेंगे जी, ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस इधर क्या आपका ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड। ठीक, उसको देखना है कि हमें सी कहाँ लगाया है, सी कहाँ है, सी कहाँ है, तो किस पर है, कैथोड पे है। तो यहां से ई शेल इज इक्वल टू ई डज नॉट बोलना, ई नॉट एस एच ई एन सी माइनस में ई एनोड, एनोड। ठीक, सी का मान कितना होता है, 0, सी का मान 0, क्योंकि मानक है इसलिए क्या होगा आपका 0, यानी कि 0 माइनस ई नॉट और ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड। ठीक, अब यहां से हो जाएगा आपका ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट एनोड, क्या हो जाएगा आपका ई नॉट एनोड। और एनोड को तो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, इस पे क्या होता है हमेशा, तो इस पे जो होता है आपका होता है क्या चीज, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को होता है हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीकरण, क्या चीज, ऑक्सीकरण। तो ये रहा हम लोगों का विस्थापित सूत्र, जो सेम टू सेम है, जो हमने देखा कि जो है इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है और साथ में एनोड पे क्या हो रहा है। ये दो चीज हमने तय देख लिया कि सी जो होता है मानक, मतलब इसका मान अलग ज्ञात करने के लिए हमें सी का प्रयोग करना पड़ेगा, और इसका मान अलग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी को ही लगाना पड़ेगा। सी को लगाएंगे तो हमें तो मिलेगा क्या चीज, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मिल जाएगा, यानी कि कैथोड का अलग हो जाएगा और एनोड का अलग हो जाएगा। तो ये जो सूत्र होते हैं बहुत ही आपके काम के लायक है, जो बेहद जरूरी है, जो आप लोग कभी भी इसको छोड़िएगा मत। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।